कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। वो चिड़िया सुबह से उड़ रही थी और फिर आखिरकार वो अपनी मेहनत का दाना ढूंढ लेती है। मेहनत से दाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। काश मैं भी कालू कौवा होती, मजे मजे से मुफ्त का भोजन खाती, कितना मजा आता जीने में। चिड़िया ऐसे सोचती है। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तुम मेहनत करती हो, अपना कमा कर खाती हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक चिड़िया ही होता। उन दोनों की बातें जंगल की परी सुन रही थी। जंगल की परी वहाँ आती है। चिड़िया, क्या तुम कालू कौवा बनना चाहती हो? हाँ अच्छी परी, मुझे कालू कौवे की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। इसका जीवन बहुत आसान है। मुझे कालू कौवा बनना अच्छा लगेगा। और कालू कौवे, तुम चिड़िया बनना पसंद करोगे? हाँ अच्छी परी, हर कोई चिड़िया से प्यार करता है। सभी इज्जत करते हैं चिड़िया की। मैं भी चिड़िया बनना चाहूँगा। तो फिर मैं अभी आपको एक दूसरे से बदल देती हूँ। चिड़िया, आज के बाद सब तुम्हें कालू कौवा समझेंगे। और कालू कौवा, तुम दिखने में तो कौवे ही हो, मगर सभी तुम्हें चिड़िया ही समझेंगे। तुम जाकर एक दूसरे की जिंदगी गुजार सकते हो। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे डर है तुम मेरी कोई चीज चोरी कर लोगे। भागो भागो यहाँ से। मैं तो यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे थोड़ा सोना है यहाँ। कालू कौवे, अगर तुम्हें सोना है तो अपने घर जाकर सो। चिड़िया, जो अब सबको कौवा ही दिख रही थी, वहाँ से चली जाती है। आज तो किसान के खेत से फल खाने को मन कर रहा है। चलो किसान के खेत से फल चुरा कर खाता हूँ। वाह वाह, मुफ्त के फल खाने का तो मजा ही कुछ और है। चोरी करना तो बहुत आसान है। अब मैं यहाँ थोड़ा सो लेता हूँ। चिड़िया वहाँ सो जाती है। थोड़ी देर बाद किसान खेत में आ जाता है। ये कालू कौवा मेरे फल खाकर बहुत मजे से सो रहा है। अभी इसकी पिटाई करता हूँ। फिर किसान, जिसे चिड़िया कौवा दिख रहा था, एक डंडा उठाता है और चिड़िया को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, बहुत मुश्किल है कालू कौवा बनना। कालू कौवा बनना बहुत मुश्किल है। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। ये दाना किसका होगा? इसके पास कोई भी नहीं है। मैं इसे खा लेती हूँ। मगर जैसे ही कालू कौवा, जो अब चिड़िया थी, दाना खाने लगता है, तो उसे विचार आता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये दाना किसी का हो और किसी से पूछे बिना कोई चीज खाना बहुत बुरी बात है। ना जी ना, मैं ये दाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं एक अच्छी, मेहनती और ईमानदार चिड़िया हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर नदी में एक तितली गिरी पड़ी थी। वो मदद मांग रही थी। कोई मेरी मदद करे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तो खुद भूखा हूँ, मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं एक अच्छी चिड़िया हूँ, मुझे इस तितली की मदद करना होगी। फिर कौवा तितली को नदी से बाहर निकालता है और उसे एक पत्ते पर बिठाकर आगे बढ़ता है। चिड़िया, अच्छी चिड़िया, मेरे पास भोजन नहीं है, मुझे भोजन तो ला दो। गुजरता हुआ कालू कौवा, जो बूढ़ी फाख्ता को अब चिड़िया लग रही थी, उससे ऐसे कहती है। हाँ माँ जी, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मैं अभी आपको दाना ला कर देती हूँ। फिर कौवा मैदान में जाता है और वहाँ से कुछ दाने लाकर बूढ़ी फाख्ता को दे देता है। चिड़िया बनना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। जो भी कर रहा हूँ सब दूसरों के लिए ही कर रहा हूँ। अंडा, ताजा ताजा अंडा, बहुत मजे का होगा, मैं इसे पी लेता हूँ। चिड़िया, क्योंकि अब कालू कौवा थी, इसलिए चिड़िया का बुलबुल का अंडा देखकर उसे पीने को दिल करता है। चिड़िया वहाँ जाती है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। कौवे, दुष्ट कौवे, आज तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे तुम्हें। फिर कबूतर और बुलबुल मिलकर चिड़िया को बहुत मारते हैं। भागकर चिड़िया अपनी जान बचाती है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है कालू कौवा बनना, बहुत मार पड़ती है। मैं तो चिड़िया ही ठीक थी, अपनी मेहनत करती थी
आराम की जिंदगी गुजारती थी। अच्छी परी मुझे फिर से चिड़िया ही बना दो। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। बहुत मुश्किल है चिड़िया बनना। चिड़िया बनना कोई आसान काम नहीं है। सबकी मदद करना पड़ती है, खुद भूखा रहना पड़ता है और दाना दूसरों को देना पड़ता है। अच्छी परी मुझे कौवा ही बना दो, मैं नहीं चिड़िया बन सकता। वो जंगल की परी फिर से वहाँ आती है और कौवे को दोबारा कौवा और चिड़िया को चिड़िया बना देती है। कालू, तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मार खाना पड़ती है तुम्हें तो। और चिड़िया, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ती है, मैं चिड़िया नहीं बन सकता। फिर वो दोनों अपनी अपनी राह लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं आधी रात को अपनी मम्मा के साथ जा रही थी। उस रात बहुत अंधेरा था। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर जब हम घने जंगल से गुजरने लगी तो आज चिड़िया आंटी को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू कौवा चिड़िया की डोरबेल बजाता है। ये इस समय कौन होगा? इतनी ठंड में कौन डोरबेल बजा रहा है? मम्मा, मैं देखता हूँ। फिर कुकू घर से बाहर आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कौन हो सकता है जो डोरबेल बजाकर भाग गया? अभी कुकू घर के अंदर ही जाता है कि डोरबेल फिर से बजती है। मम्मा, ये जरूर कोई शरारती बच्चा हमें तंग कर रहा है। बेटा, आप डोरबेल का स्विच ऑफ कर दें। फिर कुकू डोरबेल का स्विच ऑफ कर देता है। इन्होंने तो बेल बंद ही कर दी। मम्मा, मैंने दो बार आंटी चिड़िया की डोरबेल बजाई। जब आंटी चिड़िया बाहर आई तो मैं पत्तों के पीछे छुप गया था। बचपन में मैं भी ऐसे ही किया करती थी। हमारे जमाने में डोरबेल तो ना थी, मगर मैं कुंडी खड़का कर भागा करती थी। मैं भी ऐसे ही किया करता था। फिर दूसरे दिन कुकू जग्गू से कहता है, यार जग्गू, आज रात किसी ने हमें बहुत तंग किया। कोई शरारती पक्षी बार बार हमारी डोरबेल बजाकर भागता था। हमारे घर में भी डोरबेल एक बार बजी थी। जब मैं बाहर गया तो बाहर कोई भी नहीं था। वो पक्षी सबको तंग करता है, वो बहुत बुरा पक्षी है। जब कुकू वहाँ से चला जाता है तो जग्गू पीछे से हंसता है। वो तो मैं ही हूँ कुकू, आज फिर मैं तुम्हें तंग करूँगा। फिर उस रात फिर से जग्गू अपने घर से निकलता है। जैसे ही वो छोटी सी तितली नदी में गिरी तो मैंने छलांग लगा दी। मैंने बिना सोचे ही छलांग लगा दी। फिर मिठू जी, फिर क्या हुआ? इतने में उनके डोर की बेल बजती है। पति जी, ये कौन होगा इस समय? इतनी ठंड में तो दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। बेल फिर से बजती है। मैं देखता हूँ। जब मिठू बाहर जाता है तो बाहर कोई भी ना था। कौन है मिठू जी? बाहर कौन है? बाहर तो कोई भी नहीं है। मिठू जैसे ही घर के अंदर आता है बेल फिर से बजती है, मगर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर कोई भी ना था। ये जरूर मुझे कोई तंग कर रहा है। मिठू दरवाजे के पीछे छुप जाता है। मिठू अंकल को फिर से तंग करता हूँ। आज तो मिठू अंकल को मैं सोने ही नहीं दूंगा। जग्गू फिर से बेल बजाने जाता है, मगर मिठू तोता डंडा लेकर जग्गू के पीछे भागता है। रुको, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, शरारती पक्षी, रुको। जग्गू तो भाग जाता है, मगर मिठू तोता जल्दी में एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर जाता है। उसका सर फट जाता है। मर गया, हाय मर गया। हरियाली मिठू के पीछे आती है। क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? एक दो बार बेल बजाकर चले ही जाना था उस शरारती पक्षी को। मुझे पहले ही मालूम था तुम इसमें भी मेरा ही दोष निकालोगी। मम्मा, जब मिठू अंकल मेरे पीछे भागा तो वो पेड़ से टकराकर ऐसे नीचे गिरा, ऐसे, और उसका सर फट गया। मजा तो फिर था जग्गू, जो उसकी चोंच टूटती।
थोड़ी छोटी हो जाती उसकी बड़ी चोंच। मेरा जग्गू तो बहुत शरारती हो गया है। मम्मा, ठंड में पक्षियों को ऐसे तंग करने का बहुत मजा आता है। जग्गू को कोई भी रोकने वाला ना था। उसके मम्मा और पापा उसे ऐसी शरारतें करने पर बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर एक दिन जग्गू फिर से किसी को तंग करने के लिए घर से निकलता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो तो ठंड की भी परवाह ना करता। वो उड़ता हुआ कबूतर के घर की तरफ जाता है। कबूतर चाचा को तंग करता हूँ, लूसी आंटी से तो भागा भी नहीं जाएगा ऐसी बारिश में। फिर जग्गू आहिस्ता आहिस्ता कबूतर के दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही अपने पंख से डोरबेल बजाने लगता है, उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि बारिश के कारण डोरबेल का सर्किट शॉर्ट हो गया था और बटन में करंट आ गया था। जग्गू गिरता है। बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर और कबूतरी जल्दी से घर से बाहर आते हैं। क्या हुआ जग्गू बेटा, क्या हुआ आपको? अंकल अंकल, मुझे आपकी डोरबेल से करंट लगा है, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ आए। तो आप ही हो वो जो हर रोज पक्षियों के घर की डोरबेल बजा बजा कर भागते हो। लूसी, ये बच्चा है, आज का सबक ये कभी नहीं भूलेगा, हमें इसे इसके घर पहुंचाना होगा। फिर कबूतर जग्गू को उठाकर उसके घर जाता है। घंटी बजती है। ये कौन है? मेरा जग्गू ही होगा, उसे ही आदत है बार बार बेल बजाने की। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। जग्गू, मेरे जग्गू, क्या हुआ है तुम्हें? हटे, मुझे अंदर जाने दें। कबूतर जग्गू को लेकर घर के अंदर आता है। ये मेरे घर की डोरबेल बजाकर भागने लगा था कि इसे करंट लग गया। मम्मा, मुझे बचा ले। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। गौरी, हमारे जग्गू का तो पंख ही जल गया है। फिर जग्गू अपनी गलती से सीख तो लेता है, मगर ये सीखना बहुत लेट था, क्योंकि अब उसका पंख जल चुका था और वो कभी उड़ ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, खतरनाक शरारतों से दूर रहें, क्योंकि ऐसी शरारतें करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। आपका धन्यवाद।